फिगर हम बना देते हैं, फिगर देख लो, उसके बाद तुम लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर m1 मास रखा हुआ है, ऐसा कुछ सरफेस है, और यहाँ पे पुल्ली तुम्हारा होगा, और यहाँ पे मास m1 लटका हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग समझ रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम तुम लोग को समझ में आ गया होगा, आसानी से है, वो कुछ है ही नहीं उसमें। सबसे पहले तुम लोग देखो कि कहाँ कहाँ क्या लग रहा है। यहाँ टेंशन लग रहा है, तो यही सेम स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन लगेगा, और यहाँ तुम्हारा इसके लिए m2g लगेगा, यही ना है। इसके अलावा तो और कोई फोर्स नहीं। हाँ, एक और फोर्स यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, तो इसको हम लोग को बैलेंस कर देगा, क्या हो जाएगा, m1g लगेगा। अब हम सरफेस पे फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, तो ये म्यू है, तो इधर फ्रिक्शन तुम्हारा लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाए लग जाएगा, यही ना लगेगा। इसके अलावा कोई फोर्स लग सकता है इस पे? नहीं लग सकता है, इतना ही फोर्स लगेगा। बोलो, इसके अलावा कोई भी फोर्स लग सकता है इसके? तो टी का वैल्यू कितना होना चाहिए? टी का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन जस्ट होना चाहिए, तो टी का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर आएगा, जस्ट इसके बाद ही ना आएगा तो मेरा एक्सीलरेशन शुरू हो जाएगा। तो कम से कम इतना फोर्स तो चाहिए इसको एक्सीलरेशन होने के लिए। अब टी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? टी इज इक्वल टू m2g हम कर सकते हैं क्या? यहाँ से m2g होगा, क्योंकि जस्ट स्टार्ट मोशन के लिए, मतलब समझो उस वक्त रेस्ट में ही है, तो टी का वैल्यू m2g हो जाएगा ना। बोलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? अब T इज इक्वल टू फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को हम बोल सकते हैं कि म्यू इंटू एन होता है, म्यू इंटू एन होता है। अब T का वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर रखेंगे, और T का वैल्यू तुम्हारा क्या रखा है, m2g दिया हुआ है, और म्यू का वैल्यू म्यू रहने दो, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1g हो जाएगा क्या? देखो ना, यहाँ से n का वैल्यू m1g, तो m2 का मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो g और g को कैंसिल करो, m2 का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, म्यू इंटू m1 हो सकता है क्या? म्यू इंटू m1, यही हो सकता है। बोलो, ये सही है आया कि नहीं? म्यू m2 का वैल्यू म्यू इंटू इंटू m1। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे m1 का वैल्यू प्लेस्ड है, m2 का तुमको वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ m2। यहाँ पे क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ m2 क्या होगा, यही निकालना है। अब फिगर तुम लोग को बना के दे देते हैं, देखो इंक्लाइन प्लेन का फिगर तो वही रहेगा। इंक्लाइन तो ये एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन, जब यहाँ टेंशन है तो ये क्या हो जाएगा, m1g की वजह से m1g cos थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो, इसके सामने में लिख दो cos थीटा लिख दो, और ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, m2g sin थीटा। अब मोशन तो करेगा तो आगे की तरफ ना करेगा, क्योंकि m2 का पूछा है ना, तो फ्रिक्शन तो इसमें लगेगा ही। फ्रिक्शन किधर लगेगा, बोलो, फ्रिक्शन किधर लगेगा इसमें? फ्रिक्शन किधर लगेगा, अप या डाउन लगेगा? देखो ना, बोल रहा है कि मोशन में होना चाहिए, m2 नीचे आएगा ना, डाउन लगेगा ना, इसको ऊपर जाएगा तो नीचे में ना लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। कैसे अप बोल दी? अब मिनिमम क्या होना चाहिए टेंशन का वैल्यू, टी का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, mg sin थीटा। अब इसके अपोजिट में ही ना f है, मतलब इसके साथ f है, तो f लिख देंगे। अब f का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू देख लो, नॉर्मल का वैल्यू ये हो गया तुम्हारा, ये वाला, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि mg sin थीटा, और टेंशन का वैल्यू जिस वक्त मोशन में करेगा तो t का वैल्यू तो m2g, यहां से कंफर्म है, t का वैल्यू m2g, तो इसको रख दो, m1g है ना, यहाँ m1g है, और ये तुम्हारा m1g है, ये m1g है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m2g हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स म्यू
और n का वैल्यू क्या है यहां से देख लो, m1g cos थीटा। अब g और g सब में दिखाई दे रहा है तो g को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो m2 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू m1 साइन थीटा प्लस म्यू m1 cos थीटा। यही मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए m2 का। बोलो समझ में आया? लिखा हुआ अब पूछ रहा है यहाँ पे, शायद क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी मास m शुड बी प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक m1। पहले एक्सेलरेशन में है, फिर m2 m1 पे बोला जा रहा है m को रख दिया गया जब, तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो m का जो वैल्यू है वो क्या होगा, स्मॉल m का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि कितना होगा कि वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। ऐसा क्वेश्चन खूब पूछता है कंपटीशन में। जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो t इक्वल कर देंगे, t किसके इक्वल कर देंगे, t इक्वल कर देंगे m2g के। ये तो कंफर्म है कि टेंशन यहां लगेगा, मान लेते हैं टेंशन यहां लगेगा तो ये m2g को बैलेंस कर देगा, ठीक है, m2g को बैलेंस करेगा जिस वक्त नहीं चलेगा। और फिर यहाँ पे टेंशन है t है, तो ये टेंशन किसको बैलेंस करेगा, ये टेंशन किसको बैलेंस करेगा, बोला देखा जाए तो वही क्वेश्चन है तुम्हारा, कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं है। टी जो बैलेंस करेगा फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, क्योंकि इसको फ्रिक्शन ही ना रोक रहा है, फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। फ्रिक्शन इधर लगेगा मान लेते हैं, फ्रिक्शन तुम्हारा किधर लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, इसको बैलेंस करेगा। तो यही ना कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकता है। अब एफ का वैल्यू तुम बताओ, म्यू और एन का वैल्यू बताओ। इसका मान लेते हैं वैल्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो म्यू इंटू एन होता है। अब एन का वैल्यू तुम लोग बताओ, यार टी का वैल्यू m2g है, जल्दी बताओ एन का वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस के लिए ना बात हो रहा है, नॉर्मल किस सरफेस के लिए बात हो रहा है, नॉर्मल का बात हो रहा है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए। तो इस सरफेस पे देखा जाए यहाँ पे दोनों का वेट लग रहा है कि नहीं, दोनों का वेट क्या है तुम्हारा, m प्लस m1 इंटू जी है कि नहीं। तो ये तुम्हारा नॉर्मल को बैलेंस करेगा, यही तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा, यही तो नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल यहां से क्या बोल सकते हैं कि m प्लस m1 इंटू जी है, तो यहां से रख देंगे m2g इज इक्वल टू म्यू इंटू m प्लस m1 इंटू जी। अब g और g कैंसिल कर दो, m का वैल्यू पूछा है तो m का वैल्यू निकाल देंगे आसानी से। तो m2 को रहने दो यहाँ पे, और म्यू m1 हो जाए, m हो जाएगा, और म्यू m1 हो जाएगा। तो यहां से हम ले जाएंगे वैल्यू को, तो m2 माइनस म्यू m1 इज इक्वल टू म्यू m का वैल्यू पूछा है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो m2 बाई म्यू हो जाएगा, m2 बाई म्यू हो जाएगा। अब माइनस m1 हो जाएगा, म्यू नीचे में जाके डिवाइड हो जाएगा तो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही तो आंसर है। बोलो समझ में आया या नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया, ये वाला हो गया। चलो इसको करो, इसमें बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल दिया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, उसमें मोशन में होगा, तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन का बात कर रहा है। वेयर मास m2 इज इक्वल टू 20 kg दिया, m1 का वैल्यू दिया है तुम्हारा 4 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक शैल बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और g का वैल्यू तुम लोग 10 लेना, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, मतलब m1g नीचे में लग रहा होगा और टेंशन ऊपर में है,
तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके लिए देखो टेंशन आगे लगाएंगे, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो T माइनस एफ इज इक्वल टू m2 इंटू ए, यहाँ पे बस ये कंडीशन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब एक्सेलरेशन पूछा तो टेंशन को गायब करो, 1 और 2 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 ऐड कर दो, तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो गया, m1g माइनस एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, m1g म्यू इंटू एन। अब n का वैल्यू निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो n इज इक्वल टू m2g आ जाएगा क्या, तो इसको रख देंगे और m1 प्लस m2 रख देंगे। तो यहाँ से देखो m1 का वैल्यू रखो यहाँ पे, n का वैल्यू m2g है ना, तो इसको डायरेक्ट निकाल के रख देते हैं। तो m2 का वैल्यू कितना दिया है, m2 का वैल्यू 20 है और 10, तो 200 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं नॉर्मल का वैल्यू। m1 का वैल्यू कितना है 4 है और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ म्यू का वैल्यू कितना है 0.03 है, 0.03, और n का वैल्यू यहाँ से 200 और m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 20 कितना होता है 24 हो जाएगा, 24 इंटू ए। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो यहाँ देखो 40, अब माइनस यहाँ देखो 60 आ जाएगा क्या, यहाँ से जाएगा तो 6, यहाँ से 3 दूनी 6 आएगा, तो 40 में से 6 जाएगा तो 34 आएगा क्या, 34 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से 17 डिवाइडेड बाई 12, यही ना आ रहा है।